हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट्स एंड सॉटे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ किचन वेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुझे 2-3 क्वेरीज आई थी जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप किचन वेस्ट को प्रोसेस कैसे करते हो एंड हाउ डू यू मेक कंपोस्ट आउट ऑफ इट। देखिए, बीइंग इन अ बालकनी सेटिंग और मेरे पास ज़्यादा बड़ा तो खेत नहीं है, तो कंपोस्टिंग इतना ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी नहीं होती, लेकिन जब भी पॉसिबल होता है मैं कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ पोमोग्रेनेट के आज स्क्रैप्स बचे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये जो छिलके हैं पोमोग्रेनेट के, ये एक दिन पहले के हैं एंड एक दिन पहले हमने सारे पोमोग्रेनेट इसमें से निकाल दिए और ये मेरे पास छिलके बचे हुए हैं। अब ये जो छिलका है ये भी कंपोस्ट हो सकता है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। सो मैंने कुछ पोमोग्रेनेट के स्क्रैप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारी कंपोस्टिंग पाइल जो है, जो हमारी तैयार हो रही है, मैं कुछ ही देर में दिखाऊंगा आपको, लेकिन उस कंपोस्टिंग पाइल में हमें हमारे पोमोग्रेनेट के छिलकों को डाल देना है, राइट। लेकिन जैसे कि आपको पता है जितने छोटे पीसेस होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें कंपोस्ट होगी। तो सबसे पहले मैं करूँगा कि ये जो कंपोस्टिंग ये जो पोमोग्रेनेट के पीसेस है, छिलके हैं, उन्हें मैं छोटा छोटा काट दूँगा एंड हम रेडी कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि इतनी की साइज़ के जो पीसेस है वो बढ़िया होंगे, तो इतनी साइज़ के पीसेस हम बनाना शुरू कर देंगे। जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको डाल दीजिए, लेकिन जो बड़े बड़े हैं उन्हें आप यूँ तरीके से, इस तरीके से आप काटते जाइए। ये देखिए दोस्तों, हमने बहुत बढ़िया तरीके से छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे कंपोस्ट पाइल की क्या हालत है। चेक दिस आउट गाइस, हमारी कंपोस्ट पाइल जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एरेशन इसे देना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाने चाहिए। ये देखिए, जो हमने पहले जो चीज़ें डाली थी वो काफ़ी हद तक डिकम्पोस्ट हो चुकी है। थोड़े थोड़े जो वुड के पीसेस और ये सारी चीज़ें हैं वो तो नीचे बाकी है, लेकिन थोड़ा सा हम इसे एरेशन दे देंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस बार थोड़ा हार्ड वाला हमने ट्राई करा हुआ है कंपोस्ट करना, बिकॉज हमने जनरली सब्जियों से किया हुआ है, लेकिन ड्राइड वुड कटिंग्स, ड्राइड लीव्स, ये चीज़ से हमने कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हमने ये तो कर दिया। अब हमारी बारी आई कि हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे पोमोग्रेनेट के छिलके। ये देखिए, ये देखिए गाइस, पूरा का पूरा लेयर जो है हमारा पोमोग्रेनेट के छिलकों का आ गया है इसके अंदर। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमने छोटे छोटे पीसेस काट के इसे रेडी रखा हुआ है। अब इसके साथ साथ ही मेरे पास कुछ कोरिएंडर भी पड़ी हुई थी जिन्हें हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास कुछ घर पर उगाई हुई कोरिएंडर थी, लेकिन इसकी फ्लावरिंग हो गई है, तो इसी वजह से हम इसे इस्तेमाल में तो नहीं लाएंगे, लेकिन इसे भी हम थोड़ा थोड़ा बारीक काट लेंगे। ये देखिए, कोरिएंडर के फ्लावर्स आ गए हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो। यस, चेक दिस आउट, दीज आर द कोरिएंडर फ्लावर्स। दिख रहे हैं? हाँ, अब दिख रहे हैं। तो ये देखिए, फ्लावरिंग हो चुकी है, बट फ्लावरिंग कोई भी हर्ब्स की हो जाती है उसके बाद थोड़ा सा उसका टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, इसीलिए मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा शायद इसे। बट लेकिन हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे, हम सस्टेनेबिलिटी में विश्वास रखते हैं। तो ये देखिए, हमने बढ़िया तरीके से ये जो कोरिएंडर है इसे हमने बिछा दिया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें ब्राउन एलिमेंट डालने हैं।
मतलब ब्राउन एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें हो गई, ड्राई पत्ते हो गए, कोई पैकेजिंग मटेरियल हो गया, अगर कोई किसी टाइप के कार्डबोर्ड का आपके पास कार्डबोर्ड का मटेरियल है तो ये भी आप कार्डबोर्ड भी आप इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हो। हाँ, लेकिन ये प्लास्टिक मत डालना, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए कुछ 100-200 साल लगते हैं। सो हम ये ब्राउन एलिमेंट भी डाल देंगे। और जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इसके अंदर भी हम सेम ही चीज़ करेंगे। हम जो पुराना हमारा कंपोस्ट है उसका छोटा सा लेयर बनाएंगे और जो मिट्टी है हमारी वो हम यूज़ कर लेंगे इसके अंदर। तो थोड़ा सा हम कंपोस्ट लेंगे। अब ये देखिए कितना बढ़िया तरीके का कंपोस्ट हमारा आ गया। अब एक हल्की सी लेयर ऊपर से हम बिछा देंगे। ये देखिए। और सबसे पहले तो एक चीज़ भूल गए, इसे मॉइस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अगर पानी की मात्रा कम होगी तो तकलीफ़ हो जाएगी, इसीलिए इसे मॉइस्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने स्प्रेइंग कैन से इसे बढ़िया सा मॉइस्चर दे देंगे, बढ़िया तरीके से हमने इसे स्प्रे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस मिट्टी में हमने कोरिएंडर को बोया था, हम वही मिट्टी को इसके ऊपर डालना प्रेफर करेंगे। ये देखिए नए नए रूट्स आ रहे हैं कोरिएंडर के। ये देखिए इस तरीके से आपको कंप्लीटली इसे ढक देना है विथ मिट्टी या कोकोपीट, आपके पास जो भी है इस प्रकार से आप इसे ढक सकते हो। ये देखिए गाइस कितनी बढ़िया तरीके से हमने इसे ढक दिया। अब इसे भी हम एक काम करेंगे, इसे भी हम मॉइस्चराइज कर दिया है। अब दिस इज एज सिंपल एज हमने अभी हमें इसे एरेट नहीं करना है। एक 7 से 8 दिन रुक जाएंगे, एक 10 दिन रुक जाएंगे, बिकॉज शायद हमारे पीसेस फिर भी बहुत बड़े हैं। जितना हमने पहले के वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट कर लीजिएगा। एक मेथी के माइक्रोग्रीन्स को हमने इसी प्रकार से कंपोस्ट किया था, लेकिन उसमें कैसा था, मेथी के माइक्रोग्रीन्स की साइज़ बहुत कम थी। यहाँ पर हमारे जो स्क्रैप्स है उसकी कंपोस्टिंग साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हमें शायद थोड़े और दिन लग जाए इसे कंपोस्ट करते हुए। आज हम डालने वाले हैं इसके अंदर कुछ दूसरी चीज़ें। अब लास्ट टाइम जैसे आपने देखा अभी कि जिसके अंदर हमने डाले थे बहुत सारे पोमोग्रेनेट के छिलके, राइट। पोमोग्रेनेट के छिलके डालकर हमें हो गए हैं 2 से 3 दिन। सो हम सबसे पहले तो इसके अंदर थोड़ी सी एरेशन करेंगे और हम चेक करेंगे कि द पोमोग्रेनेट छिलकास आर प्रॉपरली गेटिंग decomposted और नॉट। सी चेक दिस आउट। ये देखिए गाइस, अभी तक तो फिलहाल डिकम्पोज कुछ हुआ नहीं है, फिर से ढक देंगे। आज मैं इसके ऊपर और एक लेयर बिठाने का प्लान कर रहा हूँ, और ये जो लेयर है हमारा वो होने वाला है हमारे फूलों का। ये देखिए कुछ पूजा के फूल है हमारे पास और कुछ किचन वेस्ट है, तो मैं इसे पूरा टॉप तक भर दूंगा एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कई बार क्या होता है गाइस, पूजा के बाद हम ये जो फूल है उसे ऐसे ही फेंक देते हैं कचरे में, और जो कचरे वाले भी जो है वो बढ़िया तरीके से इसे थ्रो नहीं करते, तो वो बढ़िया कंपोस्ट नहीं बन पाता। तो ये देखिए गाइस, हम क्या कर रहे हैं, ये जो फूल है पूरे का पूरा
इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में यूँ करके इन्हें काटते रहेंगे। ये भी जो मेरे पास कैबेज का एक बड़ा सा बेस है उसे भी मैं काट दूंगा। ये देखिए, तो कुछ बीन्स है मेरे पास, कुछ पालक की डंडियाँ हैं और कुछ कैबेज के बड़े टुकड़े हैं। इसे भी मैं काट दूंगा, इसे भी मैं ढक दूंगा बढ़िया तरीके से। और देन आई विल वेट फॉर प्रॉपर 10-15 days फॉर दिस टू गेट डीकम्पोस्टेड। एंड फिर मैं आपको इसका एक अपडेट देना चाहूँगा। इसमें बहुत बढ़िया सा इन्हें न्यूट्रिशन ज़मीन में मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके तोड़ भी देते हैं इसे। ये देखिए, there we go. The purpose of this method is to not spend more time in decomposting, right? So जैसे कि मेरा जो एक स्टिक है इसे लेकर मैं थोड़े से होल्स पोक कर दूंगा so that नीचे तक एरेशन मिलते रहे सारी चीज़ों को। मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है, बट लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इतना सारा ग्रीन वेस्ट जमा हो चुका था। चेक दिस आउट गाइस। मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फील हो रहा है, वो भी पोमोग्रेनेट के छिलकों के वजह से। ये देखिए मेरे पास एक बनाना पील भी है इसके अंदर, वो भी डाल देंगे, वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन ऐड कर देगा। अब जो मेन चीज़ है, इसके ऊपर से हमें ब्राउन पेपर ऐड कर देना है सबसे पहले। तो देखिए मेरे पास एक ब्राउन पैकेजिंग मटेरियल है, तो इसे भी मैं छोटा छोटा पीस करके डाल दूँगा। अगर आपके पास कोकोपीट है तो नथिंग लाइक इट, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू बी एडेड इनसाइड द कंपोस्ट। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप आपके जो अमेज़ॉन के पैकेजेस है उसमें से चीज़ें फाड़ कर थोड़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो। बट द मेन इंग्रेडिएंट दैट इज़ गोइंग टू बी हियर, इट्स गोइंग टू बी सम मिट्टी, है ना। हमने बढ़िया तरीके से एक लेयर ब्राउन एलिमेंट्स का डाल दिया। अब मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान से मेरी मिट्टी को उठाऊंगा ताकि थोड़ी सी मिट्टी गिरे नहीं। हम इस ट्रे का इस्तेमाल करेंगे और मिट्टी से हम इसे कवर कर देंगे। देखिए ये देखिए गाइस, हमने कितनी बढ़िया तरीके से इसमें मिट्टी ऐड कर दी है। अब इससे थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर देंगे और इसे प्रॉपरली ढक देंगे ताकि कोई भी ग्रीन एलिमेंट इसमें बाहर नहीं आए। अब मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ सम वाटर। वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैं पानी लेके आता हूँ। सो देखिए गाइस, वी हैव आवर वाटर हियर एंड अब मैं ऑलमोस्ट एक मग भर के पानी इसके अंदर ऐड कर दूंगा। बिकॉज कंपोस्टिंग के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक होती है मॉइस्चर लेवल, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर लेवल, एंड दूसरी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ इसके अंदर। तो ह्यूमिडिटी हमें पैदा करनी है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोमेटिकली, जैसे ही हमारी सब्जियां और फूल पत्ते और जो हमारे पोमोग्रेनेट के छिलके हैं वो जैसे ही हमारे डिकम्पोज होने शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड हो जाएंगे एंड दे विल start producing some amazing compost for us from our daily usage green wastage। ये देखिए
तो जिस तरीके से मैंने इसे मॉइस्चर दे दिया है, मैंने हैवी मॉइस्चर दिया है बिकॉज आई नो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है जहाँ जो एरिया में मैं रहता हूँ। तो इस प्रकार से आप भी घर पे जो आपके ग्रीन वेजीज जो है वो अगर बच जा रहा है या वेस्ट जो हो रहा है वो बच जा रहा है तो उसे फेंकिए नहीं, उसे आपके प्लांट्स के लिए एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट बनाएं एंड be happy, make your plants happy and keep sprouting and sorting. I will see you next time. Until then, please do like, comment and share, and please do not forget to subscribe. Bye bye.